अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है फ्रैक्शंस, कसरे। और कसरों में हम अभी समझेंगे हम कीमत कसरे। हमने मुख्तलिफ अंदाज की कसरे समझे हैं और अब हमको जो है हम कीमत जो है कसरे समझना है। हम कीमत कसरे क्या होती है और कैसे उसको हल किया जाता है, ये बात हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मिसालें भी हम उसकी, सवालात भी हम उसके देखेंगे। ठीक है, पहले हम कीमत कसरे ये समझ लीजिए। ठीक है, हम कीमत कसर क्या होती है। देखो यहाँ उसकी मिसाल दी गई हम कीमत कसर की। 10/20, 20/40 और 30/60, इनकी कीमत जो है एक जैसी है, अलग नहीं है। वो दिखाई दे रहे अलग, लेकिन उनकी कीमत क्या है, एक जैसी। जैसे 10 × 10, 10 दूनी 20, 20 × 20, 20 दूनी 40, 30 × 30, 30 दूनी 60। क्या है उन सब की कीमत 1/2। इसे कहेंगे हम कीमत कसर। क्या कहेंगे हम कीमत कसर, जिनके हल करने के बाद उनकी कीमत एक जैसी आए, वो क्या कहलाती है, हम कीमत कसरे कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कसरे भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा कसरे भी हो सकती है। जब हम उसको मुख्तसर सूरत पर लिखते हैं और वो एक जैसे उसका जो है कीमत निकलती है, तो वो हम कीमत होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कीमत कसरे। चलिए यहाँ कुछ और मिसालें हैं, उन मिसालों को भी हल करना ज़रूरी है। यहाँ जो मिसालें दी गई है उसको देख लेते हैं। 3/6, 10/20, 7/14। अब इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ हर कसर की कीमत यकसा होती है। जैसे यहाँ हर एक की कीमत देखेंगे तो यहाँ भी कीमत क्या है, वही है। 3 × 3, 3 दूनी 6, 10 × 10, 10 दूनी 20, 7 × 7, 7 दूनी 14। अब आप सोचेंगे कि शायद 1/2 1/2 ही कीमत आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ कीमतें भी आ सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ कीमतें भी आ सकती है। अगर इसको जो है हम अलग कर ले, मैं कुछ मिसालें देता हूँ तो उस पर से आपको जो है समझ में आएगा कि 1/2 के अलावा में मुख्तलिफ कीमतें आने पर भी हम कीमत हो सकती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ वही बात बताई गई है जो मैंने वहाँ कट करके बताया आपको। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ सवाल है, इस पर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 4/6 लिखा है और इस कसर की हम कीमत कसर हमको तलाश करना है। तो 4/6 को पहले हल करके देख लीजिए। तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्या आ गया उसकी कीमत 2/3। अब 2/3 आ गई तो उसकी तो हम कीमत कसर मिल ही गई हमको। 2/3 उसकी हम कीमत कसर है। बाकी इसमें जो है यह 3/2 है, इसका मतलब ये गलत है। 8/10 तो हो नहीं सकती, ये 4/5 आएगा इसका। इसको करेंगे हल तो 4/5 आएगा, इसको हल करेंगे तो 7/8 आएगा। तो इसकी हम कीमत कसर क्या है, ये है। ठीक है, जवाब आ गया हमारा। मुख्तसर करने के बाद जवाब हमको मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ हमको क्या करना है, चौकोन में एक अदद लिखना है तो एक हम कीमत कसर तैयार होगी। क्या होगा, हम कीमत कसर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ 39 लिखा है और यहाँ 117 लिखा है। ऐसी जो भी कसर होती है तो उसको ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये 117 को 39 से तकसीम कर दो। 39 से 39, 39 तिया 117। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ कोई ऐसा अदद लाएंगे कि 3 × 3, 3 तिया 9। उसको हल करने के बाद 3 आ जाए, यानी वहाँ कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और वो 9 यहाँ पर है। ठीक है, तो वो हम कीमत आ गया 1/3, 1/3 है ना। तो इस तरह हमारा जवाब क्या होगा, 9 आएगा। एक को हल करने से हमको दूसरे की कीमत पता चल जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 7/9 के नसबनुमा 81 वाली हम कीमत कसर तलाश कीजिए। तो क्या होगा, 7/9 है, उसकी हम नसब कीमत जो है, हम नसब 81, उसको जो है 81 नसबनुमा वाली हम कीमत कसर बनाना है। तो 81 इसको करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 9 81, यानी ज़रब 9 करें हमने, है ना। क्या किए, ज़रब 9 किए। या फिर 81 से 9 को 81 को जो है 9 से तकसीम करेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक,
तो यहाँ भी हम इसको भी 9 से ज़रब करेंगे। 7 9 कितना होगा 63, कितना है 63, और 81 तो बटे में है, तो क्या हो जाएगा फिर, उसको भी 9 से करेंगे, इसको भी 9 से, तो ये आएगी कसर हमारी। क्या होगा हमारे कसर में जो है ये जवाब आएगा। बात समझ में आई कि आपके सवाल ये दिया गया कि जो ये कसर है इसका नसबनुमा अभी 9 है, तो उसको 81 नसबनुमा बनाकर ऐसी कसर तलाश करना है कि जिसका 81 नसबनुमा है और वो हम कीमत भी हो जाए 7/9 के। तो वो क्या है 63/81। कैसे है ये, तो 81 को हमने क्या किए 9 से तकसीम कर दिए तो आ गया 9, और वो 9 आए 81, इस तरह से हमने चेक किए। ठीक है, जब यहाँ 9 से ज़रब देने पर 81 आ रहा है तो बटे में 7/9 था ना, तो ऊपर भी 9 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा फिर 9 7 63, इस तरह से हमारा जवाब आएगा। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9 7 63, 9 9 81, 7/9, इसलिए ये हम कीमत कसर है 7/9 और 63/81। ठीक है, दोनों की कीमत एक ही है। यहाँ देखिए एक शक्ल दी गई है, झेल में से कौन सी कसर शक्ल में दिखाई गई कसर की हम कीमत कसर जाहिर करती है। यहाँ 5 हिस्सों में से 2 हिस्से भरे हुए है ना, तो उसको कैसे जाहिर करेंगे, अब बताइए। उसको लिखते ऐसा है, ठीक है, उस कसर को इस तरह से लिखेंगे उसको। अब देखो कैसे करेंगे, तो 1/5 ये तो गलत है। ठीक है, हमारा जवाब 2/5 से मेल खाता है। 15 1 15, 15 पंजे 75, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, 16 2 32, 16 पंजे 80, ये तो गलत ही है ना। 5 2 10, 5 3 15, ये आ रहा है इसका जवाब, तो वो गलत है। ये हमारा सही जवाब क्या है 2/5, वो भी है 2/5। ये कसर हल करने के बाद भी आ रहा है 16 2 32, 16 पंजे 80, 2/5। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा हमारा 32/80। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या, हल करने का तरीका भी समझ में आ रहा है। जब आप कसर समझ लेते हैं तो आसानी से करते हैं। 3 ज़रब 3 और 7 ज़रब 7, क्या आएगा इसका, हल करके देखते हैं। तो 3 ज़रब 3 कितना होता है 9 होता है ना, और 7 ज़रब 7 क्या होता है 7 7 49 होता है, 7 7 49। अब उसको जो है उसकी हम कीमत कसर कौन सी है, तो इधर देखते हैं, पहले से शुरू करते हैं। तो 9 तिया 27, 3 से करके देखते हैं, और 49 को भी 3 से ज़रब करेंगे, इसको 3 से ज़रब करेंगे तो 27 आ जा रहा है ना। और यहाँ तीनों में भी जो है वो नहीं है, 27 नहीं है, 9 के इसमें आते ही नहीं है तीनों भी, कि जिसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए 6 13 30, ये आते ही नहीं। इसका मतलब जवाब यही है। कैच करने के लिए इस तरह से भी गौर करना पड़ता है। और जब उसको 3 से ज़रब करें तो इसको भी 3 से करेंगे। 49 तिया 147 होगा, 50 तिया 150 होता है, तो 49 तिया 147, इसका मतलब हमारा जवाब ये है। ठीक है, उसकी हम कीमत कसर क्या तैयार होगी 27/147। इस कसर को देखो, और इसके बाद क्या है, अभी 2-3 सवाल है ना। ठीक है, चलो एक सवाल आपके लिए रहेगा। 2/3 और 4/3, इसको हल करना है। क्या आएगा, तो 4 2 8, 3 3 9, 8/9। 8/9 का जो है हम कीमत कसर क्या होगी, यानी इसकी हम कीमत कसर ढूंढना थी ना हमको, तो ये क्या है 8/9 है। अब उसकी हम कीमत बोले तो इसको करके देखो, 9 8 72, 9 9 81, ये हमारा जवाब है। 8/9 आ गए, 9 के पाड़े में 2 नब्बे। समझ में आ रहा है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। कैसे समझना पड़ेगी कि कसर कैसी होती है और उसको कैसे कट करना पड़ता है, कैसे जो है हल करते हैं कसर को। तो पहाड़ है, उसके लिए आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे जवाब हमारी कसर कौन सी आ रही है। अगला देखिए, नसीब ने 40 आमों में से 16 आम बांटे, तो उसे जाहिर करने वाली कसर की हम कीमत कसर।
देखो अब इसकी कसर कैसी बनाएंगे, 16/40, 40 में से 16 आम बांटे उसने, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। तो 4 के पाड़े में आता है ना, 4 चौक 16, 4 दहे 40, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आ गया 2/5, है ना। 2/5 उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 2/5, ठीक है। क्या होगा उसकी मुख्तसर सूरत, 2/5। अब इसकी हम कीमत कसर देखना है हमको, उसकी कसर क्या बन रही है, 2/5 बन रही है। अब इसकी हम कीमत कसर क्या होगी वो देखो, 2/5 आना चाहिए, ये पहले ही दिख रही है मेरे को। 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, 2/5 ये आ गया जवाब, है ना। ये नहीं आती है 80/50, तो ये सीधे से गलत है। 50/20 ये उल्टा है, 5/2 आएगा। 50/80 तो ये 5/8 आएगा इसका जवाब। ये होना नहीं हमको हमारा जवाब है 2/5, और वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई आपके। तो इस तरह से हम कीमत कसरे तलाश की जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। 7/35 बोले तो 1/5, 7/35 बोले तो 1/5, 7 के 7 और 7 पंजे 35, इसलिए 7 के 7 बोले और 1/5 इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इधर भी जो है ये भी 1/5 है, 2 के 2, 2 पंजे 10, ये भी 1/5 है। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि इसकी कसर भी 1/5 बने मुख्तसर करने के बाद। तो कौन सा ऐसा अदद है जिसको तकसीम करने पर यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा, इनमें से 9 तो नहीं आएगा। 9 से करेंगे तो 9 के 9, 9 दाएं 9 हो जाएगा। 10 से करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। ये तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। 18 देखो, 18 की 18, 18 रख के देखते, 18 की 18, 18 पंजे 90, ठीक है। आगे जवाब, उसकी हम कीमत कसर तैयार हो गई। ये भी 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है। चारों भी एक जैसे है, बात समझ में आई। तो 18/5 उसका, सॉरी 18/90 ये कसर बनेगी। 24/7, हाँ ये आपके लिए है, ठीक है। 24/7 ये कसर दर्ज झेल में से किस कसर की हम कीमत कसर है। तो आपने ये बताना है कि ये कसर जो है ये किसकी हम कीमत कसर है। यहाँ जो है 4 कसरें दी हुई है, 3 सही 3/4, सॉरी 3 सही 3/7, 3 ज़रब 3/7, 7 ज़रब 3/7, 8 जमा 3/7, इनमें से कौन सा सही रहेगा जवाब आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ हम कीमत कसरे टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको बस कट करना है, पहाड़े आपको आना चाहिए, तकसीम करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।